अगर इसका पिछले का चैप्टर नहीं देखा है तो वो देखें, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। तुम्हारा बाल रात भर में कहाँ गया? मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इतना जोर से हंसना नहीं चाहिए था। हे गॉड, मैं रो रहा हूँ। मैं तुम्हें कवर कर दूंगा, अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है। जो भी हो, मेरा काम नहीं है। एकेडमी के डॉक्टर के तौर पे मुझे सिर्फ स्टूडेंट का ट्रीटमेंट पर ही फोकस करना चाहिए। मुझे कहा गया है कि किसी और चीज़ में दखल ना दूं। हम देखते हैं 2 दिन बाद। ये तो अजीब है, क्या उसे अब तक एकेडमी से निकाल नहीं देना चाहिए था? क्या वो डॉक्टर सोता भी नहीं है या सिर्फ तुम बहाना ही मार रहे हो? मैं रात के बीच में उठकर उस पर हमला करने गया था, बिल्कुल जैसा आपने मुझे हुक्म दिया था यंग लॉर्ड। लेकिन डॉक्टर रात में जग गया और तो तुम चुप क्यों नहीं रहे? लालत है तुम पर, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर पाए। रुक जाइए यंग लॉर्ड, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? क्या तुम उस डॉक्टर का नाम जानते हो जो अभी अस्पताल में है? जोंग यूंग बेक, यही मैंने सुना था उसका नाम। रियली? जोंग यूंग बेक? हाँ, ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। उसने पढ़ाई की थी फिजिकन जोंग यूंग बेक के पास। क्या? फिजिकन जोंग यूंग बेक? क्या वो जो पॉइजन सेक्ट से आता है, लेकिन उसने जहर के बजाय मेडिसिन पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसी तरह वो हिज होलीनेस का मेन डॉक्टर बना रहा। वो एक डॉक्टर तो है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि डिमोनिक फंक्शन के टॉप 30 मार्शल आर्टिस्ट में उसका नाम आता है। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो जोंग यूंग बेक का स्टूडेंट है तो वो एक लाजवाब मार्शल आर्टिस्ट भी होगा। फिर तो नालत है इस निकम्मे पे। तुम्हें तो भेजने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब तुम स्टेल सेक्स से सहारा लेने का सपना भी मत देखना। रुको, क्या? अरे तुम हेबोंग हो ना? मुझे तुमसे एक काम करवाना है। फेल मत होना, समझे? उसकी चिंता मत करो। तुम जानते हो ना, मैं स्टेल सेक्ट से हूँ जो मिनर प्रीस्ट हुस्ट के लिए है। अगर किसी भी वजह से तुम एकेडमी से एक्सपेल हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी सी सेक्ट को सपोर्ट करने का वादा करता हूँ। तुम जानते हो क्या, अगर तुमने पहले जो वादा किया था उसकी गारंटी देते तो मैं तुम्हें सच बता देता। हाँ हाँ, निकाल लो अपना गुस्सा मुझ पर। देखते हैं जब वो वापस आएगा तब तुम भी ऐसा कर पाओगे या नहीं। वैसे तुमने ये सर पे क्या पहना है? वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि सर मुंडवाने से काफ़ी होगा, या दिखाने के लिए कि तुम अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हो? लालच है। मैं चाहता था कि कुछ वक्त के लिए शांत रहे, पर फिर से अफरा तफरी हो गया है। अब मैं सच में इरिटेट हो गया हूँ। चलो जी ह्यूआन, जी यंग लॉर्ड। लालत है मिगुम, यूएन और बाकी सब कमीने सब मरने के लायक है। सब जय भाड़ में। मीनवाइल हम देखते हैं डॉक्टर बेक, क्या आपने कोई मार्शल आर्ट्स जानते हैं? हाँ, मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ मेडिसिन ही सीखा है। 7 दिन के बाद हॉस्पिटल का सीन। यूनहान प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका मास्टर सोच रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं है, वो इस टैलेंट के साथ ही पैदा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मैंने उसे सिर्फ डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक के स्टेप दिखाए और उसके सेंटेंस को थोड़ी थोड़ी बार सही की, लेकिन उसकी सेंटेंस तो अभी से बिल्कुल स्टेडी और नेचुरल है। अगर वो अपनी स्किल पे ऐसे ही ध्यान देता रहा तो उसकी फाइटिंग फॉर्म्स में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी ड्रंकेन मास्टर बोलता है, नेक्स्ट फॉर्म करो। तभी युआन मन में सोचता है, सर स्यूपिंग की सेंटेंस को नैनो ने स्कैन की, उस वजह से मैंने उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिक्रिएट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये तुरंत कर दूँ तो शायद उन्हें शक होगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे करूँगा। फिर युआन अपना प्रैक्टिस करता है और उसका मास्टर देख के सोचता है, डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक में 24 फॉर्म होते हैं, इनमें से 3 फॉर्म मिलकर एक कोऑर्डिनेट फाइटिंग फॉर्म बनाते हैं जो टोटल 8 फॉर्म से बनते हैं। बेसिकली सीखने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसीलिए अभी तक उसे ये नहीं सिखा पाया कि कैसे इन्हें कनेक्ट करते हैं। अगर सिर्फ 1 या 2 महीना और मिल जाए तो अपनी नेचुरल टैलेंट के साथ वो सब फॉर्म सीख लेगा। 1 हफ्ता का टाइम बहुत कम है। ड्रंकेट मास्टर बोलता है, बस इतना काफ़ी है, तुमने ये स्टेप याद करने में अच्छा काम किया है। आप बहुत काइंड हैं मास्टर। इसे लो तुम। ये क्या है? ये डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक के कोडिफाइड फाइटिंग फॉर्म है और ये साथ ही भी इनके दौरान अपनी इंटरनल पावर कैसे मैनेज करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद तुम्हें सिखाऊं, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन तुम्हारी समझ और टैलेंट देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेसिक को मास्टर जरूर कर लोगे। मैं खुद देखूंगा कि तुम कितना सीखे हैं जब तुम फिर मिलोगे, इसीलिए सुस्त मत हो जाना और ध्यान से पढ़ाई करो। आपका धन्यवाद मास्टर, मैं पक्का आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा।
बेहतर होगा कि ना ही करो। ड्रंकेन मास्टर हाथ उठा के अपने स्वॉर्ड को बुलाता है और बोलता है, ये मेरा स्वॉर्ड है, द मैड ब्लेड। चलो तुम इसे पकड़ो। ये तो हल्का है, ये उतना भारी नहीं है जितना मैंने सोचा था। रेगुलर स्वॉर्ड्स की वजन 3 से 4 पाउंड के होते हैं, लेकिन मेरा ट्रेजर ब्लेड वजन सिर्फ लगभग 2 पाउंड्स का है। क्या ये डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक की वजह से? हे मुझे पता था तुम जल्दी पता कर लोगे बच्चे। इसकी ब्लेड बहुत ही तेज है। डॉक्टर बेक इसके बारे में खुश नहीं होंगे। ये ब्लेड छोटी और हल्की ज़रूर है, लेकिन ये टॉप क्वालिटी स्टील से बनी है। ये बहुत तेज़ है और बहुत मजबूत है। एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, अभी तुम बस पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। अब तुम गौर से देखो, ये मेरी डांसिंग बटरफ्लाई की टेक्निक्स है। युवान नैनो को बोलता है, स्कैन करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर मैं उसको स्कैन करना शुरू कर रहा हूँ। के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।